मरतबा पाकिज़ के लिए। कमाल की किताब 8 बाब 29 आयत, चंद हवाला जात। रूहुल कुद्स शख्सियत है। हालेलुया। बुलंद आवाज से बोले हालेलुया। रूहुल कुद्स क्या है? शख्सियत है। और शख्सियत के अंदर 3 बातें, अकल, मर्जी, जज्बात। ईमान 8वां बाब 29 आयत, रूह ने फिलिप्पस से कहा, रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। सब कहें आमीन। तो रूह ने, पाक रूह ने किससे कहा? फिलिप्पस से कहा, हबशी खोजा के रथ के साथ हो ले। तो जब रूह ने फिलिप्पस मुबश्शिर को हबशी खोजा के पास भेजा, तो कलाम में लिखा है, हबशी खोजा ने कलाम को समझा। हबशी खोजा को यशाया नबी का सहीफा समझ आया। जब खुदा का पाक रूह आता है तो फिर कलाम की समझ आती है। हालेलुया। गाना हाथ उठाकर बोले हालेलुया। जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो आप किसी को जाने या ना जाने, खुदा का रूह आपको वहां पर लेकर जाता है। हबशी खोजा कहां पर? और फिलिप्पस मुबश्शिर कहां पर? लेकिन खुदा का पाक रूह मिलाता है, खुदा का पाक रूह जोड़ता है, खुदा का पाक रूह मिलाप कराता है, खुदा का पाक रूह सुलह कराता है, खुदा का पाक रूह जोड़ता है, बिखरी हुई हड्डियों को क्या करता है? हालेलुया। खोए हुए इंसानों को कनेक्ट करता है यीशु के साथ। खुदा का पाक रूह फिलिप्पस मुबश्शिर को यीशु के नाम से हबशी खोजा के पास लेकर जाता है। और खुदा का पाक रूह हबशी खोजा की जिंदगी को बदलता है। खुदा का पाक रूह हबशी खोजा को समझ देता है और वो बपतिस्मा लेता है, वो पानी में उतरता है, वो राष्ट्रवासी को पूरा करता है। तो खुदा का पाक रूह शख्सियत है। ईमान की किताब 5वां बाब 3 आयत, मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले? किससे झूठ बोले? रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। आमीन। तो आज मुहतात रहिए कि अगर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर है तो झूठ ना बोले, सच बोले, अच्छा बोले,
ऐसे बरकत बोले, आपके मुंह से गंदी बात ना निकले, आपके मुंह से वही निकले जो पुरफजल है, जो खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा का पाकरू जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है तो हमेशा सच बोले, हमेशा हक बोले, अच्छा बोले और कोशिश करें कि खुदा का पाकरू जब मुझे मिल चुका है तो मैं अपने हर एक रिलेशन में रूह और सच्चाई से चलने वाला बन जाऊं, धोखेबाजी की जिंदगी से, फ्रॉड की जिंदगी से हमेशा बच के, अलग होके जिंदगी को गुजारूं। क्योंकि बहुत से लोग जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा उनकी जिंदगी में होता है तो उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि खुदा का पाकरू शख्सियत बनकर मेरी जिंदगी में आया है, उस्ताद बनकर मेरी जिंदगी में आया है, मददगार बनकर मेरी जिंदगी में आया है, मेरी लाइफ का पार्टनर बनकर मेरी जिंदगी में आया है। तो फिर मैंने क्या करना है? मैंने होली स्पिरिट को रंजीदा नहीं करना, मैंने हर वो बात जो सच्चाई की है, अच्छाई की है, कलाम की है, उसको अपने लबों से अदा करना है, उसे अपने होठों से बोलना है। तो यहां पर दो मियां बीवी, एक का नाम हननिया और दूसरी का नाम सफीरा, जब जायदाद बेचते हैं तो कीमत का कुछ हिस्सा रखकर खुदा के हजूर में जब लाते हैं तो खुदा का पाकरू अपने खादम पर जाहिर करता है, उसे आगाह करता है, बताता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कीमत का आधा हिस्सा अपने घर में रखा है और आधा खुदा की हजूरी में लेकर आए हैं, और ये सच नहीं बोल रहे। रूहुल कुद्स से झूठ बोलने वाले उन्हें आज मोहतात होने की जरूरत है। उन्हें अपने स्पिरिचुअल लाइफ के हिस्सों में जब वो रूहुल कुद्स से ममूर हैं, उन्हें पाकरू का बपतिस्मा मिल चुका है, तो फिर एक्टिव रहिए, फिर मोहतात रहिए कि किसी भी हिस्से में मैं किसी बात में रूह और सच्चाई की लाइन से ना हट जाऊं, रूह और सच्चाई की राह से ना हट जाऊं। रूह और सच्चाई ही मेरी जिंदगी का, रूह और सच्चाई ही मेरा लाइफ स्टाइल है, रूह और सच्चाई ही मेरी इस जमीनी जिंदगी का सबसे अवलीन फरीजा है। रूह और सच्चाई, रूह से भरे हुए लोग, रूहुल कुद्स से भरे हुए लोग,
कुछ से मामूर लोग, जिम्मेदार लोग, फरमाबरदार लोग, ताबेदार लोग, वो रूहुल कुद्स की ताबेदारी में उन्हें ये जानना है कि मेरा जीवन साथी मेरे अंदर है, मेरे अंदर एक शख्सियत है और वो खुदा का पाक रूह है। उन्हें जानना है, उन्हें जानना है कि मैं रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पा चुका हूं। आज से साल पहले, 2 साल पहले, कई साल पहले चर्च में, किसी कन्वेंशन में, किसी इबादत में, या मेरे अपने दुआया मज़बा पर मुझे होली बपतिस्म हुआ और मैं गैर जुबानों में दुआ करने वाला हूं। बेगाना जुबानों में कई कई घंटे मेरी प्रेयर लाइफ है। बेगाना जुबानें मैं बोलता हूं, मुझे बरकत मिलती है, लेकिन इसके साथ मेहनत करें, अपने बदन को, अपनी बॉडी को, अपने आप को ये सिखाते रहें कि रूहुल कुद्स झूठ को पसंद नहीं करता। रूहुल कुद्स बदी को लायक नहीं करता। रूहुल कुद्स चाहता है कि तू और मैं ऐसी बातें बोलें, ऐसे काम करें जो रूह और सच्चाई के हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मोहतात रहो। आपके मोबाइल में आपका YouTube अकाउंट, आपके मोबाइल में आपका WhatsApp स्टेटस, आपके मोबाइल में आपका TikTok अकाउंट, आपके मोबाइल में आपका इंस्टा अकाउंट, अगर आप उस पर कोई गलत चीज लगा रहे हैं तो लगाएं, लेकिन याद रखें कि वाइज की किताब निकालो। खुदा का बंदा वाइज, जिसे सुलेमान भी कहा गया है, वाइज अपने कलाम में 12 बाब, अगर 11वां बाब पढ़े उसकी नामी आयत, तो फिर हम आगे चलेंगे। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में क्या हो? यहां पर ये भी लिखा, वो क्या लिखा है? खुश हो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ऐ जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चलो। आगे लिखा, लेकिन याद रख, क्या लिखा है? लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए
खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आमीन। तो आप अपने मोबाइल पर रूहुल कुद्स से ममूर लोगों की बात कर रहा हूं। हेलो, मैं जिस्मानी लोगों की बात नहीं कर रहा। उसने जिस्मानी ने लाने ही लाने, उसकी बात नहीं कर रहा। जो खुदा यीशु को जानकर नहीं बदला उन्हें लाना ही लाना है। खुदा ही उसे बदले, लेकिन मैं रूहानियों की बात कर। रूहुल कुद्स से ममूर लोग, रूह का बपतिस्मा पाकर गलत चलने वाले, होली बैप्टिज्म लेकर गलत चलने वाले, अगर वो अपने इंस्टा पर, अगर वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर, अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अगर अपने फेसबुक रील्स पर या यूट्यूब चैनल पर कोई गलत चीज लगाएंगे, वो लगाता जा रहा, मना नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये बाइबल की आयत है, खुदा उसको कहां पर लाएगा? अभी बुलंदा से बोले, कहां पर? अदालत में लाएगा। और उस अदालत में जब वो आएगा तो वहां पर उसका काम बताएगा कि उसने अपनी जिंदगी में रूहुल कुद्स को लेकर निजात हासिल करके इस तरह के काम किए, वो अदालत में आएगा। तो मोहतात रहिए, मोहतात रहिए। मेरे ऊपर और आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब बोले, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी क्या है? मैं रूहुल कुद्स से ममूर हूं। हालेलुया। मैं रूहुल कुद्स से ममूर हूं और खुदा का पाकलू शख्सियत है। और जब खुदा का पाकलू शख्सियत है मेरे भाई, तो फिर मुझे और आपको हर रोज बिला नागा, डेली, हर लम्हा अपने बदन को ये सिखाना है। और वो क्या सिखाना है मेरी बहनों? रूह और सच्चाई। रूह और सच्चाई। बेटी दिलाना था हर रोज अपने अंदर उस शख्सियत को वेलकम करे, और सुबह भी शाम भी होली स्पिरिट से कहें, पाकरू वेलकम, पाकरू खुशामदीद, पाकरू लव यू, पाकरू लव यू, पाकरू थैंक यू, पाकरू थैंक यू, क्योंकि वो शख्सियत है।